ये जो आपका दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं इस चीज के लिए कि जो हमारा फरवरी मंथ रहा वो बहुत ही शानदार मंथ रहा, बिजनेस के हिसाब से भी और अचीवर के हिसाब से भी। फरवरी मंथ ने हमारे को बहुत सारे न्यू अचीवर दिए, बहुत सारे इस मंथ में नए सिल्वर आए, गोल्ड आए, और इसी मंथ ने हमारे को दो नए डायमंड, दो हीरे दिए, और वो भी बिहार से। हमारे ग्रेट डायनामिक डायमंड उज्जवल जी ने अपना टाइटल अचीव किया, और आज ही एक न्यू डायमंड है पंकज चौरसिया जी 1 तारीख को। साथियों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है मैं बताऊं कि कंपनी को वो टाइम भी हमने देखा कि एक गोल्ड का इंतजार करने के लिए हमें 6 महीने वेट करना पड़ा था, और आज वो वक्त आ गया कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता जिस महीने नए गोल्ड ना आते हों, और अब तो डायमंड आने शुरू हो गए। हर महीने डायमंड आने शुरू हो गए हैं, और एक दिन वो वक्त भी आएगा, याद रख लेना मेरी इस बात को, कि हर महीने कंपनी के अंदर नए एम्परर क्राउन भी आएंगे, और उनके पास अपनी लग्जरी गाड़ियां होंगी। मैं परसों की बात आपको बताना चाहता हूं। परसों शाम को, रात को मेरे घर के सामने एक गाड़ी खड़ी थी, और वो गाड़ी हमारे एक लीडर की थी। हमारे एक लीडर की वो गाड़ी परसों मेरे घर के सामने पूरी रात खड़ी थी, क्योंकि उनको राजस्थान, वो आज ट्रिप पे निकले हुए हैं, तो गाड़ी उस दिन मेरे घर के बाहर खड़ी करके चले गए थे। सुबह उनको ऑफिस से जाना था, और मैं कहूँ जब सवेरे मैं निकला तो मेरे किसी पड़ोसी ने मुझसे सवाल किया कि सर, शमशेर सर, क्या आपने ये नई गाड़ी ले ली क्या? कि सर, ये गाड़ी मैंने नहीं ली, ये हमारी कंपनी के एक लीडर की गाड़ी है। दोस्तों, उसने कहा कि आपकी कंपनी में जो काम करने वाले लीडर क्या इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं? मैंने कहा कि अभी तो सर शुरुआत हुई है, एक दिन वो भी आएगा कि हमारे ऑफिस के नीचे यहाँ आपको कई सारी हमारे लीडर की BMW गाड़ियां देखने को मिलेंगी लाइन में खड़ी हुई। और सच मानना, मैं रियल में बता रहा हूँ कि वो गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी, मेरे किसी लीडर की, तो मैंने बताया इतनी खुशी मुझे कभी अपनी गाड़ी की महसूस नहीं हुई, जितनी फीलिंग मुझे उस गाड़ी की देख करके मेरे को खुशी हो रही थी। और दोस्तों, ये खुशी आप कभी महसूस करना, किसी के लिए काम करना और किसी को टीम में दिलवाना, और उस खुशी को महसूस करना, जितनी खुशी देने से मिलती है उतनी खुशी कभी लेने से नहीं मिलेगी। आज ही एक नया डायमंड हमारे सामने आया। दोस्तों, सवेरे उसके अपलाइन राजेश चौधरी जी और बालकृष्ण जी दोनों उसके अपलाइन है, क्योंकि उस लीडर ने वायदा किया था मुझसे कि सर, जब 1 मार्च को आपका सेशन होगा, आपकी मीटिंग होगी,
मैं कमिटमेंट लेता हूँ, मैं वायदा करता हूँ कि उस दिन आपकी मीटिंग से पहले मैं अपना डायमंड क्वालिफाई कर लूंगा। और उसके डायमंड क्वालिफाई करवाने के पीछे उसके 2 सीनियर अपलाइन का बड़ा हाथ है। उसके कुछ सिल्वर के कुछ बिजनेस बचा हुआ था, आज उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ पूरा प्रयास किया और गोल्ड निकाला, और गोल्ड निकाला ने उसका डायमंड क्वालिफाई हुआ। और ये वो लीडर है, वहां से 2 लीडर है बिहार से आए इस मंथ में, एक उज्जवल जी, 2 ऐसे लीडर हैं, बड़े जिहादी लीडर हैं। वो कमिटमेंट के पक्का है, वो मेहनती है। और जो दूसरा लीडर जो आया है, वो ऐसा लीडर है दोस्तों, तो साधन ना होते हुए, पैसा ना समय था, ये वो डायमंड है जो 80 किलोमीटर लॉकडाउन के अंदर आपने साइकिल के ऊपर चीजें का सामान रख के 80 किलोमीटर ये सर्विस दे के आया था, क्योंकि इसके पास बाइक भी नहीं थी। और आज ये वो डायमंड है बना। मैं ऐसे डायमंड को उन्होंने पेशेंस दिखाया। और दोस्तों, आज आप में इस महीने मैं बता दूं कि बिहार रीजन बिजनेस के मामले में नंबर 1 रहा। और आज होस्टिंग करने का मौका भी इस बिहार टीम को मिला। कई के मन में सवाल आता होता कि बार बार निहाल समीन ही होस्ट क्यों बनते हैं, क्योंकि बिहार ने रीजन नंबर 1 रहा। और ये जो गोल्ड है, इसका कोई अप्लाई नहीं, इसका कोई डायमंड अप्लाई नहीं है, इसका अप्लाइंग कंपनी है। और पिछले महीने इस लीडर ने अपने गोल्ड लेवल पे जो रिवार्ड उठाया, जो 90,000 का रिवार्ड था, इसने 90,000 का रिवार्ड नहीं उठाया। इस लीडर ने 1.5 लाख सीवी वाला रिवार्ड उठाया। जो बिजनेस करेगा उसको 1 तारीख को मौका मिलेगा। अगर दम है किसी में तो बनाओ अपनी टीम को नंबर 1। उससे पिछली बार फिरोजाबाद टीम नंबर 1 थी, उसको 1 तारीख को मौका मिला। और 10 एक चीज बता दूं कि इसी महीने बिहार के अंदर एक जबरदस्त 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को भागलपुर के अंदर एक बहुत मेगा डायमंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है। आप सभी को जिस की भी जो टीमें बिहार के अंदर हैं, तो बता दें कि वो 19 तारीख के लिए कवर कर ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा सेमिनार इसी 19 तारीख को पटना भागलपुर के अंदर होने जा रहा है। और इस टीम को देखते हुए वहां पे बहुत सारे चैलेंज है सर्विस को लेकर के। दोस्तों, सर्विस के मामले में भी मैं इस टीम को बता दूं, उसके लिए बिहार के लिए एक और खुशी की बात कि पटना, बिहार के अंदर, पटना के अंदर एक कंपनी का वेयर हाउस ओपन हो गया है। और होली के बाद 10 तारीख से आपकी बिलिंग, आपके पीओ अब हेड ऑफिस नहीं लगेंगे, पूरे बिहार का जो पीओ लगेगा वो पटना के अंदर है, हमारे उसमें लगेगा। और आपको नेक्स्ट डे ही डिलीवरी मिलेगी पूरे बिहार के लिए। 10 तारीख से इसकी ओपनिंग हो जाएगी, 10 तारीख से वहां से बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये खुशी की बात है। अब आती है कि यदि आपने भी कोई सपना देखा, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ आप, वो क्या चीज है जो आपसे मिस होती है?
एक आज की मीटिंग का एक टाइटल दिया गया, और वो टाइटल क्या है? वो टाइटल है वो रास्ता जिस पर लोग चलकर बड़े बने। दोस्तों ये टाइटल मैंने नहीं दिया, ना मैंने बताया, लेकिन ये टाइटल मुझे मिला। मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस टाइटल पे भी थोड़ी सी बात कर ली जाए कि वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सी मंजिल है, वो सफलता का कौन सा मूल मंत्र है जिस पे चलकर लोग कामयाब होते हैं। कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं, और वो रास्ता है उस रास्ते के लिए दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है वो खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप कौन से कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले हो। और मेरा एक सवाल आपसे, ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी को, इस शरीर को कौन चलाता है? आप सभी से ये सवाल है। आप कहेंगे कि सर मैं चलाता हूं, कोई कहेगा कि ऊपर वाला चलाता, वो गॉड परमात्मा, वो अल्लाह इसको चलाता है। सोच के देखना, थोड़ा विचार करना। जिस तरह से एक गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, इस बॉडी को चलाने वाला भी एक ड्राइवर होता है, और इस बॉडी को जो चलाता है वो ड्राइवर हमारे यहाँ बैठा है। अब मैं बात करूं, विनोद जी गोरखपुर से बड़े आराम से बैठे, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं। विनोद जी, आपके पीछे से एक तुया घूम रही है, एक तुया। देखो, मैंने राजेश जी को बोला कि उसके पीछे वो ध्यान से देखें, उसका ध्यान मीटिंग में है, लेकिन उसके पीछे से कई बार एक सुइया निकली, और जैसे ही मैंने बोला वो एकदम से उसकी बॉडी मूवमेंट में गई और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। दोस्तों ये कहां से? ये जो ड्राइवर है, ये हमारी जो पांचों सेंसेस है, 5 इंद्रियां हैं, उनसे यहाँ पे कमांड गई। वो कमांड क्या गई? उसके कानों ने सुना कि मेरे पीछे कुछ है, एकदम से बॉडी ने यहाँ कमांड गई, उसकी बॉडी ने मूवमेंट किया, उसने पीछे मुड़ के देखा। तो कमांड कौन देता है? और कमाल की बात है, इस बॉडी के कोई एक ड्राइवर नहीं, इस बॉडी के 2 ड्राइवर हैं जो इसको चलाते हैं। समझने की बात है। कामयाबी का मंत्र आज आपको मिल जाएगा। इस बॉडी के 2 ड्राइवर हैं जो यहाँ बैठते हैं, और एक ड्राइवर दिन का होता है और एक ड्राइवर रात का होता है। आपने देखा होगा, आप सोचते हैं कि दिन भर हम काम करते हैं और रात को तो ये बॉडी आराम करती है, सो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि हमारी जो ये यात्रा है, ये यात्रा सोते सोते भी चलती रहती है, और सोते सोते भी हम कुछ ना कुछ जो यहाँ डालते हैं, विचार करते हैं, वो चलते रहते हैं रात भर। अब सोचते क्या है? विषय ये है, आप विचार क्या करते हैं? अगर गलत विचार करते हैं, कोई गलत चीज देखते हैं, किसी गलत चीज के बारे में सोचते हैं, तो रात को सपने आते हैं। कई बार हमें बुरे सपने आते हैं, एकदम से हम डर जाते हैं, कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये कैसे होता है? एक ड्राइवर है जो कुछ नशा करके, वाइन पी के, शराब पी के गाड़ी चलाता है, क्या आप उसमें बैठना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ड्राइवर ने शराब पी रखी है तो जरूरी नहीं वो हमें पहुंचा देगा, वो कहीं न कहीं गाड़ी को टकरा देगा। यही शराब का नशा, यही गलत व्यसनों का नशा हमारे यहाँ पे जाता है। और रात को जो ड्राइवर होता है, वो जब सवेरे वाले, जब शिफ्ट चेंज होती है, जब हम जागृत होते सवेरे उठते हैं, तो आपने महसूस करना एकदम से हमारी बॉडी उसी एनर्जी में कभी नहीं आती।
थोड़ी सी मूवमेंट बनाने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगता है। धीरे धीरे हम एक्टिव होते हैं। पहले हम सुस्त होते हैं, नींद टूटती है, हम मुंह धोते हैं, अपने आप को एक्टिव करते हैं, और जब ये शिफ्ट चेंज होती है तो रात वाला ड्राइवर है वो मॉर्निंग में जो ड्राइवर है उसको चार्ज देता है। इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है एक्टिव होने में, क्योंकि शिफ्ट चेंज हो रही है। रात वाला ड्राइवर बोलता है दिन वाले ड्राइवर को कि मैंने तो रात भर इस गाड़ी को ठीक ठाक रखा, चेक कर ले, अभी ये ठीक है, और रात को इसने ये चीजें सोची हैं, ये इसने प्लान बनाया है, और इसका ये प्लान है दिन में अब आपको इस रास्ते पे जाना है। अब वो अपना चार्ज सौंप के दूसरे ड्राइवर को, मॉर्निंग वाले ड्राइवर को दे देता है। अब मॉर्निंग वाला ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर के चलता है, लेकिन दिन में बड़ा ट्रैफिक होता है, बड़ी भीड़ होती है। जैसे ही आदमी दिन भर के उस मैप को उस काम पे चलता है, उसके रिश्तेदार, उसके मामा बुआ फूफी चाचा ताऊ रिश्तेदार और नहीं तो घरवाली सामने आ जाती है, चार काम बता देती है, और हम फिर उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं, और सारा दिन हमारा ऐसे ही चला जाता है, और ऐसे ही दिन गुजर जाता है। जो हम काम था, जो हमने प्लान बनाया था, वो सारा का सारा प्लान है, वो शाम को जो बना के चले थे वो सारा धराशायी हो जाता है। यही डिफरेंस है, यही फर्क है एक सफल आदमी में और एक आम आदमी में। आम आदमी यहाँ जो रास्ते के जो रुकावटें होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रैक को बदल लेता है, लेकिन एक सफल जो व्यक्ति होता है उसको पता होता है कि मुझे आज कहाँ जाना है, मुझे किससे मिलना है, किसको आज प्लान दिखाना है, कहाँ कहाँ मेरी मीटिंग है, कहाँ कहाँ मेरा टाइम लगने वाला है, उसका पूरा मैप तैयार होता है। वो कभी भी अपने ट्रैक से नहीं बच सकता। और दोस्तों, कामयाब वो लोग होते हैं, सचिन तेंदुलकर एक मैच खेलता था, दुबई के अंदर वो मैच होता है, टूर्नामेंट होता है, और रात को वो मैच खत्म होता है, फाइनल मैच है, और फाइनल मैच वो 9:30 बजे खत्म होता है। 10 बजे उस सेरेमनी होती है, और सेरेमनी के अंदर सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द सीरीज होता है। मैन ऑफ सीरीज का रिवार्ड वो लेता है। अब आप सोच के देखना, 10 बजे कोई समापन हो रहा हो और आपको मैन ऑफ द सीरीज मिल रही हो, टूर्नामेंट आप जीते, फाइनल मैच आप जीते, और 10 बजे से वो बंदा वहां से सेरेमनी के बाद निकलता है, एयरपोर्ट जाता होगा, कुछ टाइम उसको वहां लगता है, और वो वहां से दुबई से फ्लाइट पकड़ता है, वो इंडिया एयरपोर्ट पे आता है, और 2-3 घंटे की वो रन होता है, और उस रन की उस जर्नी को तय करके सवेरे का 5 बजे का वक्त होता है। 5 बजे जब वो देखता है, वो घर नहीं जाता, वो सीधा स्टेडियम जाता है। और जब दूसरे प्लेयर जो वहां प्रैक्टिस करने के लिए सवेरे मॉर्निंग में आते हैं, वो सचिन तेंदुलकर को देखते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि रात को तो टीवी के ऊपर हम देख रहे थे ये दुबई के अंदर था, और जो बंदा पूरी टूर्नामेंट सीरीज जीत करके आया, और वो घर जाना चाहिए। आप सोच के देखना, अगर आप कोई सेलिब्रेशन से आते हैं तो आप कितना कंफर्ट महसूस करते होंगे। अगर उसकी जगह आप होते तो 2-3 दिन के लिए घर पे रेस्ट करते, सीधे घर जाते। महान कोई ऐसे नहीं बनता। महान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, और अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ता है, और जो जुनून आपके अंदर होता है, उस जुनून को आपका ये ड्राइवर जो यहाँ बैठा वो देखता रहता है, वो आपको कमांड देता है, और वो देखता है कि ये अपने डिसीजन से चलता है कि ये किसी दूसरे की कमांड से चलता है। एक बहुत अच्छे से समझ लेना दोस्तों, एक गाड़ी को मंजिल पे जाने के लिए, एक गाड़ी को मंजिल पे पहुंचाने के लिए
चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है वो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज है उसका जो चलने के लिए उसका ड्राइवर सही होना चाहिए और उसके अंदर फ्यूल सही होना चाहिए। अगर पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल आपने डाल दिया तो आपको कभी मंजिल पे नहीं लेके जाएगी। और जो जिस गाड़ी के अंदर आप सवार हैं, ये चीजें रूपी गाड़ी, इस चीजें रूपी गाड़ी का जो गाड़ी हमारा प्लान है वो गाड़ी है, इसके प्रोडक्ट, इसका फ्यूल है और इसका ड्राइवर है, आपके सामने है। इस गाड़ी में आप सवार हैं, इस गाड़ी में आप सिर्फ बैठे रहना, उतर मत जाना। रास्ते में आपको ये गाड़ी मंजिल पे लेके जाएगी। आप धीरे धीरे चले कोई बात नहीं, लेकिन चलते रहे, चमक चौंध वाली किसी दूसरी गाड़ी में सवार मत हो जाना, क्योंकि यही वो असली गाड़ी है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, मंजिल पे लेके जाएगी। अब देखना आपको है कि आपको चलना है, तब भी मंजिल पे पहुंचेंगे। अगर आप उड़ना चाहते हैं, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाज में जब उड़ता है तो उड़ने से पहले वो पहले दौड़ता है रनवे के ऊपर। अगर आपने उड़ना है तो अब हम भी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस उड़ान में अगर आपको साथ होना है तो उस उड़ान के लिए अब आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में टाइम समय बहुत कम बचा है। दोस्तों, अब सीधे की वो उड़ान भरने के लिए हम तैयार हैं और मैं बता दूं कि इस 19 तारीख को, इस महीने की 19 तारीख को भागलपुर के अंदर, बिहार के अंदर हम धमाल मचाने वाले हैं। और अगली 19 तारीख को, 3 अप्रैल की 19 तारीख को हमें बैंकॉक पटाया के अंदर धमाल मचाने वाले हैं। 17, 18, 19, 20 तारीख ये नोट कर लेना। अगले महीने की 17, 18, 19, 20 तारीख को हम 15 अप्रैल की क्लोजिंग कर को 16 तारीख को अपने बैग पैक कर लेंगे और यहां से 150 अचीवर, 150 अचीवर यहां से उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। और 50 सीट अभी भी बची हुई है उसके अंदर। अगर आपने दौड़ लगाई तो मैं बता दूं कि जहाज के अंदर सीधे के अलावा कोई दूसरी सवारी नहीं होगी, दूसरा पैसेंजर नहीं होगा। लेकिन अभी 30 दिन आपके पास शेष है। इस 30 तारीख तक आप अगर दौड़ मारेंगे, लगाएंगे, मेहनत करेंगे, जुनून के साथ अगर भर्ती करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप भी उस जहाज में होंगे। आप अपने उस लीडर की उंगली पकड़ लेना और 1 महीना दौड़ लगा लेना, क्योंकि बहुत छोटा सा टाइटल, बहुत छोटा सा टारगेट है। और वो टारगेट क्या है कि सिर्फ 280 रन आपने बनाने हैं। 280 रन आप जीत जाएंगे। आपके पास सामने टारगेट है 280 रन का, यानी 2,80,000 सीवी का। और उसमें से भी आपने जो जनवरी और फरवरी मंथ में बिजनेस किया है वो लेस कर लेना, जितना बचेगा उसको कंप्लीट कर लेना। आप सभी उस जहाज में सवार होंगे, आप सभी उस जहाज में सवार हो सकते हैं। आप सभी बैंकॉक पटाया में हो सकते हैं। अब देखना आपको है, सोचना आपको है। आपके सामने मैदान है,
आपको करनी है, अपनी टीम का प्लान बनाए, टीम के साथ बैठे। और मैं बता दूं एक बार फिर से, जितने भी लोगों को आपने अभी तक ज्वाइन करवाया है उन सभी को एक बार दोबारा से रिचार्ज, दोबारा से एक्टिव कर लेना। सभी को एक मैसेज देना, मैं इस जर्नी को और इस टारगेट को थोड़ा सा और इजी कर देता हूं, उसको और प्लस कर देता हूं। अगर आपने प्रयास किया और सही ट्रैक पे काम किया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कह सकता हूं कि आप भी फॉरेन ट्रिप को अचीव कर सकते हैं। एक बार फिर से अपने डाटा को, अपनी टीम को दोबारा से एक बार चेक कर लेना, किन किन लोगों को आपने कब कब ज्वाइन करवाया था। और उन सभी को, क्योंकि 19 अप्रैल को जैसे ही हमारे लीडर विदेश के अंदर बीच के ऊपर इंजॉयमेंट करके आएंगे, उसके ठीक बाद कुछ टाइम के बाद हमारी 13 तारीख को एनिवर्सरी आने वाली है। और इस एनिवर्सरी की भी कंपनी ने अभी से बहुत से जबरदस्त तैयारियां की हुई हैं। उस एनिवर्सरी की जबरदस्त जो तैयारियां हैं उसमें आप सभी जो लीडर हैं, सभी लीडर एक लेवल पे आकर के खड़े हो सकते हैं। और कैसे आकर के खड़े हो सकते हैं मैं बता दूं। उसके लिए आपको अपनी पूरी टीम को दोबारा से चेक करना और वहां पे एक दो ऑफर क्या, एक लकी ड्रा निकलने वाला है। और उस लकी ड्रा की आप सभी हर लीडर उसका हिस्सा हो सकता है, सारी टीम को बना सकता है। और उस लकी ड्रा के अंदर वो लकी ड्रा निकलेगा 13 मई को। और 13 मई को ये 13 ही रिवार्ड निकलेंगे, 13 रिवार्ड। और ये 13 रिवार्ड कौन कौन से होंगे, उसके अंदर आपको करना क्या है, पहले मैं रिवार्ड बताता हूँ। 5 रिवार्ड निकलेंगे, 5 वो लकी विनर होंगे जिनको डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगा। 4 लकी विनर को 4 मोबाइल मिलेंगे। और 3 लकी विनर को हमारे दो लकी विनर को लैपटॉप, फिर से सुन लें, 5 डोमेस्टिक ट्रिप, 4 लकी विनर को मोबाइल, 2 लैपटॉप और 1 लकी विनर को इलेक्ट्रिक स्कूटी। और 1 लकी विनर जो रहेगा वो बुल्ट बाइक, बुल्ट मोटरसाइकिल है, वो विनर ले सकता है। उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, इन 3 महीनों में मार्च, अप्रैल और 10 मई तक, ये एक बार से फिर से देख लें, ये स्क्रीन के ऊपर हमारा ऑफर था। 5 डोमेस्टिक ट्रिप है, 4 मोबाइल फोन आपके सामने, 2 लैपटॉप, 1 इलेक्ट्रिक स्कूटी और 1 रॉयल एनफील्ड बाइक है। वो लकी योद्धा कौन होगा जो वहां से अपनी खुद की बाइक पे बैठ करके आएगा अपने घर। फील कर लेना, महसूस कर लेना उस अपने अल्लाह गॉड परमात्मा,
अपनी पूजा पाठ कर लेना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां से ये बाइक तो मैं ही लेकर के आऊंगा। अगर आपके उस गॉड परमात्मा ने सुन लिया तो ये बाइक आपकी होगी और वहां से आप बाइक पे आएंगे। उसके लिए टारगेट क्या रहेगा, आपको हर महीने सिर्फ 1000 सीवी करने हैं। ये रीपरचेज है, नए बिजनेस या पुराना, 1000 सीवी की पर मंथ मस्ट कंपल्सरी है। पर मंथ तीनों महीने 1000 सीवी और टोटल मिलाकर के 10 मई तक आपका टोटल 5000 सीवी होना चाहिए। टोटल 5000 सीवी, हर महीने 1000 सीवी। और अगर कोई पर्सन 2-2000 सीवी की परचेज करता है, यानी टोटल 5000 की जगह वो 6000 सीवी करता है, तो उसको हर महीने को एक सीजे टी शर्ट, एब्सोल्युटली सीजे की जो टी शर्ट है वो फ्री रहेगी। यानी 5000 की जगह 6000 पे सीजे टी शर्ट एब्सोल्युटली फ्री। और यदि कोई भी लीडर अब 1 से 5 तारीख के बीच, 1 से 5 के बीच कोई पीओ लगाता है 5 तारीख तक, 50,000 पे उसको एक बार फिर से 3100 का प्रोडक्ट। और अगर कोई 1 लाख का पीओ लगाता है तो 11,000 का प्रोडक्ट उसको फ्री मिलेगा और अपनी चॉइस का मिलेगा। लेकिन मिनिमम एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो 5 डाल सकता है, 5 से ज्यादा नहीं, लेकिन अपनी कोई भी चॉइस वो ले सकता है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी को याद दिला देता हूं आपके वो रेजोल्यूशन, वो टारगेट जो आपने 1 जनवरी को 2023 के अंदर जो सपने, जो ड्रीम, जो टारगेट, जो गोल बनाए थे, उनको एक बार फिर से याद कर लेना कि आप 2023 के अंदर क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक बार फिर से कमर कसनी पड़ेगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार फिर से अपने आप को उसी एनर्जी के साथ फील्ड में उतरना पड़ेगा। और बहुत सारे मेरे लीडर बोलते हैं कि सर मैं तो सीधे ही फुल टाइम करता हूँ, मेरा जो पार्ट टाइम कोई काम नहीं है, मेरा तो फुल टाइम सीधे है। मैं पूछना चाहता हूँ एक बार उन सभी लीडर से जो फुल टाइम का नाम लेते हैं, फुल टाइम करते हैं, अगर कोई फुल टाइम करता है तो दिन में वो कितने प्लान दिखाता है? एक बार अपने आप से क्वेश्चन करना। अगर एक फुल टाइम करने वाला व्यक्ति मिनिमम है, उसको डेली के 10 प्लान उसके होने चाहिए। अगर 10 प्लान नहीं दिखाता, मिनिमम 5 प्लान तो डेली उसके, चाहे कुछ भी हो जाए, शाम का खाना वो तब खाए जब वो 5 प्लान कर ले। और 5 प्लान वो डेली करता है तो महीने के अंदर 150 प्लान होते हैं। और 150 प्लान के अंदर हमारा जो प्लान है उसके अंदर रेशो ये रहता है कि अगर 10 प्लान दिखाते हैं तो 2 बंदे आपके साथ 100% जुड़ेंगे, गारंटी है। या तो आपके कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या सही तरह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो अपने उस जुनून, उस जोश को सामने वाले को दिखा नहीं पाते, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता होगा, इसलिए वो ज्वाइन नहीं होता होगा। क्योंकि सामने वाला सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करता है, आपके एनर्जी लेवल को देखता है, और जब आपकी एनर्जी दिखाई देगी तो 100% वो आपके साथ ज्वाइन होगा। और किसी लीडर का 10 प्लान के बाद जो रेशो होता है क्लोजिंग का वो 5 होना चाहिए, 50%। तो 1 महीने के अंदर 30 ज्वाइनिंग निकाल सकता है। और मैं डाटा मेरे पास है, जो लोग ये बोलते हैं सर मैं तो फुल टाइम करता हूं, वो अपना एक बार फिर से रीचेक कर लेना कि फुल टाइम करते हैं तो उसने महीने में कितने प्लान दिखाए। ये मेरे को बताने की अपने आप से क्वेश्चन कर लेना।
तो अगर आप फिर से मैं याद दिला दूं, 3 प्रोग्राम 19 तारीख का बिहार भागलपुर के अंदर होने वाला वो इवेंट, अगली 19 तारीख को आप अपना बैग पैक कर लें। और सबसे जरूरी जो बात है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कल से ही जिसने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया, एक दिन का भी वेट ना करें। सबसे पहला काम ये करें कि कल ही अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दें। कभी ऐसा ना हो आप दौड़ में शामिल हो, आपका अचीव हो जाए और लास्ट में हम देखें कि आपके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। आप आधार कार्ड दिखा करके विदेश नहीं जा सकते, और उसको बनने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा, और 1 महीना ही आपके पास है। तो अगले इसी वीक के अंदर जिसका भी अभी तक पासपोर्ट नहीं है, तो मैं आपसे फिर से एक बार याद दिला रहा हूं कि आप सबसे पहला काम अपना पासपोर्ट जरूर अप्लाई कर दें अगर अभी तक नहीं बना है। भले ही ना जाएं, लेकिन अगर आप सीधे की इस गाड़ी में सवार हैं तो एक विश्वास कर लेना कि 100% आप फॉरेन ट्रिप जाएंगे। अब नहीं जाएंगे तो फिर जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन आपका ये सपना 101% पूरा होगा। और आप देखेंगे जो लोग वहां से जा करके आएंगे, उनके फोटो देखेंगे, ऐसे लीडर वहां पे जाएंगे, उनकी प्रोफाइल वो बिल्कुल अनपढ़ है, लेडीज, ना पढ़ी लिखी, ना कोई, वो एक हाउस वाइफ है। काम करते करते जो आज से निकल के बाहर कहीं नहीं गई, इंडिया के किसी उस अच्छे हिल स्टेशन पे नहीं गई, लेकिन कमाल की बात आप देखेंगे कि चीजें के इस प्लेटफॉर्म में वो बहुत जल्दी विदेश जाने वाली है, और वो विदेश जाएगी। एक हाउसवाइफ, एक अनपढ़ महिला। दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका कोई टाइम बाउंड नहीं, बस आपने काम करते रहिए और एक दिन आपका ये सपना पता ही नहीं लगेगा कब पूरा हो गया, और ये सपना आपका पूरा होगा। और आप सपना पूरा करवाने वाले बने कि आप फील करें उस खुशी को जब आपकी टीम में कोई लीडर है इसी दिन ये सपना अचीव करेगा। उस खुशी को महसूस करना, उस खुशी को महसूस करना, क्योंकि मैंने बोला कि जो खुशी दिलवाने में जो खुशी आती है वो कभी लेने में नहीं आती। एक माली पेड़ लगाता है, और वो पेड़ जब बड़ा होता है उसके फल लगते हैं, उसके फलों को माली खाता है, माली नहीं खाता, मालिक खाता है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी माली को होती है, क्योंकि उसके हाथों से लगाया हुआ वो पेड़ आज फल देने लगा। जिसको आपने ज्वाइन करवाया था, अगर वो कोई अचीवमेंट लेता है तो वो खुशी फील करना। और एक बार फिर से मैं आप सभी लीडर को, आप इस मीटिंग में आए तो कमर कर लें, और आज से ही अपने इस ड्राइवर को कमांड दे दें कि आज के बाद इस ड्राइवर को कमांड मैं दूंगा, इसको कोई दूसरा कमांड नहीं देगा। और आज के बाद मैं इसको रात्रि को भी अच्छी कमांड दूंगा, अपने सपनों की कमांड दूंगा, और कोई नशा नहीं करूंगा। किसी बुरी व्यसन में उस नशे को मैं यहाँ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि रात को नहीं तो उन्हीं सपनों में इंसान दौड़ेगा और सुबह वो ऐसी ही एक्टिविटी करेगा। तो आज के बाद सफलता का अगर एक मूल मंत्र अगर आपको मैं दूं और आपको बताऊं, तो सबसे बड़ा मूल मंत्र सफलता का एक ही है कि इस ड्राइवर को अपने हिसाब से चलाना
और इसको कमांड देना अपने सपनों की, अपने टारगेट की, और उस टारगेट को इस मैप में, क्योंकि ये जब आप कमांड देंगे तो यहीं से रास्ते निकलते हैं सफलता के। अब कौन से रास्ते पे आप चलते हैं वो आपका ड्राइवर आपको लेके जाएगा। अगर आप सही रास्ते पे हैं, उसी रास्ते पे हैं। सुबह कोई भी प्लेयर कभी अपने रास्ते से विचलित नहीं होता। उसको पता है कि मुझे 4 बजे ग्राउंड में जाना है, मुझे 5 घंटे वहां पे लगाने हैं, फिर से आना है, फिर से मुझे रेस्ट करना है, फिर से मुझे प्रैक्टिस पे जाना है, और मुझे पता है कि 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद मेरा टूर्नामेंट आने वाला है। उसको कोई रिश्तेदारी से मतलब नहीं, किसी इवेंट से, किसी शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं। उसको पता है कि मेरा गोल, मेरा टारगेट क्या है। लेकिन हम कोई कार्ड आएगा, उसमें इतने मस्त हो जाते हैं, 2 दिन उसकी तैयारी में करते हैं, 2 दिन वो नीचे करता रहता है। अवॉइड करें इन चीजों को। आप शादी ब्याह के बाद 2 दिन के बाद उससे मिलना, क्योंकि शादी वाले दिन सारे रिश्तेदार मिलेंगे, आप भी वैसे ही हो उसके लिए। लेकिन जब सब कुछ निबट जाए, एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर के शादी के बाद आप उसके घर जाए, देखना उसका मोमेंट अलग होगा, आपको टाइम भी देगा, और सबसे ज्यादा यादगार उसके लिए आप बनेंगे। ताकि सर उस दिन तो मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन आज मुझे टाइम मिला, 2 दिन के बाद उसके पास जाए, उस खुशी, उसके लिए उस पल को, और उस दिन बैठ करके बताएं। वो पूछेगा आपसे कि आप कहाँ बिजी थे, उसको बता देना कि मैं अपने डायमंड की तैयारी में था, और वो आपके साथ ज्वाइन भी होगा। क्योंकि अब नई नई शादी हुई है, अब उसको हनीमून मनाने जाना है, तो उसको बता देना कि एक गिफ्ट मेरे पास है आपके लिए। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको मैं एक टिकट दे सकता हूँ, डोमेस्टिक ट्रिप दे सकता हूँ, फॉरेन ट्रिप दे सकता हूँ। तो आज से साथियों तैयार और कमर कस लें और तैयार हो जाएं अप्रैल की 19 तारीख के लिए। और इस 31 तारीख तक, मार्च की 31 तारीख तक आपकी वर्किंग, आपकी स्टाइल बदल जानी चाहिए, और आपने हर उस लीडर को, हर उस व्यक्ति को जिसको आपने ज्वाइन करवाया है, हर उस व्यक्ति का आपने 1000 जीवित दोबारा से उसकी रिपर्चेज करवानी है। आपका ये टारगेट होना चाहिए। हर उसको आपने इस ड्रा में शामिल करना है, और ये ड्रा में शामिल होगा, उसको बता देना कि सिर्फ मात्र 5000 जीवित 3 महीने में करोगे, और ये बुल्ट बाइक आपकी हो सकती है। सपने को जगाओ, बनाओ, उसका सपना जगेगा, आपका सपना पूरा होगा। तो इन्हीं सभी बातों और इन्हीं सभी जो टारगेट के साथ मैं आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उन सभी अचीवर को बधाई देता हूं जिन्होंने इस महीने अपने अपने टाइटल अचीव किए। स्पेशल से थैंक्स हमारे उन डायमंड को। और मैं 19 तारीख को पूरी मैनेजमेंट हम बिहार के अंदर खुद आ रहे हैं अपने हाथों से उनको सम्मानित करने, और मैं आप सभी को भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी आए, अपना टिकट बनवा लें। देखिए बिहार का वो इवेंट है, आपकी टीम भले ही ना आए, लेकिन आज ही आप अपना रिजर्वेशन करवा लें, और हर वो लीडर, हर वो गोल्ड है, कम से कम 1-2 लीडर के साथ है। अगर कोई बिहार से में, कोई जम्मू से जाएगा, कोई हरियाणा से जाएगा, कोई यूपी से जाएगा, तो वो इवेंट का नजारा ही कुछ और होगा। उस इवेंट के 4 चांद लग जाएंगे। और दोस्तों उस इवेंट के अंदर ये हजारों की संख्या में वहां पे ये गेस्ट आने वाले हैं, और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं एक बार फिर से 19 तारीख के लिए। तो आप सभी का वेलकम, स्वागत है। और अब मैं इस मीटिंग को, जो हमारे ग्रेट गोल्ड निहाल सुनील जी आए और इस सेशन को क्लोज करें, तो वेलकम है।
मैं दोबारा से ये माइक हैंड ओवर करता हूँ हमारे गोल्ड, हमारे आज के होस्ट निहाल शमीम जी। वेलकम निहाल शमीम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना बहुमूल्य वक्त, कीमती वक्त दिया और इतने ज़बरदस्त हमें ऑफर दिए, तो तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मैनेजमेंट को भी, पूरे मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू होस्ट दिस टुडेज मीटिंग। इट वाज रियली ऑसम। और एक सर ने बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया है कि सचिन तेंदुलकर स्टोरी सुना करके कि महान कोई ऐसा नहीं बनता, त्याग देना पड़ता है, मेहनत लगातार करना पड़ता है। रात को जिसको दुबई से टीवी पे देखा, सुबह ग्राउंड में, रियली एक इंसान कामयाब, नाम तो बहुत लोग कमाते हैं लेकिन महान हर कोई नहीं बनता। महान बनने के लिए त्याग देना पड़ता है, मेहनत लगातार करना पड़ता है। तो साथियों, 19 मार्च के लिए रेडी रहिए पूरे इंडिया से। मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे लीडर्स आएंगे और एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएंगे, फैमिली को और मजबूत, सीजे फैमिली को और मजबूत करेंगे। और आज इंडिया के बाहर, आज पूरे इंडिया में तो हम जा ही रहे हैं और इंडिया के बाहर भी बहुत जल्दी हम लोग सीजे का परचम लहराएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, रेडी हो जाइए। जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है, जिन लोगों का नहीं हुआ है, वो लोग 1 महीना है, क्वालिफाई करें। 2,70,80,000 सीवी का क्वालिफिकेशन करें। जिन लोगों ने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है, आज ही अप्लाई करें। तो सर का मैसेज मैंने शॉर्ट कर दिया। थैंक यू सो मच। और मीटिंग में जितने लोग भी थे उनका तहे दिल से शुक्रिया, डटे रहने और लास्ट तक बने रहने के लिए। और जैसा हमारा परंपरा है मीटिंग को एंड करने का, कि हम लोग जो नारा देते हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं ना, उनका हम सब आवाज पहचानते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हमारे सीनियर लीडर्स भी इसमें शामिल जरूर हों, जैसे मैं हमेशा शामिल होता हूँ। अपने परंपरा को निभाते हुए एंड करेंगे हर हर सीजे, घर घर सीजे करके। सीनियर लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो। थैंक यू सो मच। हर हर सीजे, घर घर सीजे, जिंदगी भर सीजे। हर हर सीजे, घर घर सीजे, हर हर सीजे, घर घर सीजे।